Roland E. Thomas, Chapter 3 and Problem 3-78. Select RL and design an interface circuit for the circuit shown in Figure 3-78 so that the load voltage is 2 volts. ओके जी, इस सवाल में हमें इंटरफेस सर्किट उसने कहा है कि बनाएं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि इस टाइम लोड पे वोल्टेज है क्या। हमने लोड की वोल्टेज को 2 करना है। तो इसके कई तरीके हैं, क्योंकि वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल सीरीज में एक रेजिस्टेंस है, तो हम इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो मैं वैसे इसका अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड कर लूं या नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड कर लूं तो वो भी ठीक हो सकता है। कि इस एग्जांपल के लिए चलो हम नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। हम क्या करेंगे कि इसका शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करेंगे, ISH। हमने थेवेनिन कई दफ़ा किया है तो इसलिए शॉर्ट सर्किट करंट। अब यहाँ पर देखें कि जब मैंने इसको शॉर्ट किया है तो इसकी वजह से ये रेजिस्टेंस भी शॉर्ट हो गई। देखें इसका, अगर मैं करंट का आपको पाथ बताऊं तो यहाँ से करंट निकला, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जो है 10K की, इसमें से गुजरना करंट का ज़रूरी है। इसके बाद आगे उसके पास पैरेलल में दो रास्ते हैं, आइदर 10K में से गुजर जाए, 5K में से गुजर जाए, या फिर स्ट्रेट अवे शॉर्ट सर्किट पाथ में से गुजर जाए। तो करंट जो है ना हमेशा लेसर रेजिस्टिव पाथ को ही ऑप्ट करता है, रेजिस्टेंस पाथ में से नहीं गुजरता। अगर अवेलेबल हो लो रेजिस्टिव पाथ, मींस कि अगर जीरो रेजिस्टिव पाथ अवेलेबल है तो सारा करंट उसमें से गुजरेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि I short circuit will be equal to total voltage 10 divided by total resistance is 10K, so that will be equal to 1 milliamperes, right? तो ये इसका टोटल हमें करंट मिल गया। नेक्स्ट है, अगर हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है थेवेनिन या नॉर्टन, तो हमें आर थेवेनिन या आर नॉर्टन फाइंड करनी पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देते हैं। ये वाली वोल्टेज सोर्स जो होती है ये शॉर्ट हो जाती है, और हमें पता चल रहा है कि ये 10 और 10 के आपस में पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट होगा 5K। और वो 5K जो इन दोनों का इक्विवेलेंट है, इन दोनों का, वो इस नेक्स्ट 5K के साथ अगेन पैरेलल में है, तो वो फिर अगेन हाफ हो जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू आर थेवेनिन, या आप कह दें इज इक्वल टू आर नॉर्टन इज 2.5K। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो होगा एक करंट सोर्स जिसकी वैल्यू है 1 मिली एम्पेयर्स, साथ में एक पैरेलल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 2.5K है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि इसके आगे हमने लोड रेजिस्टेंस और एक इंटरफेस सर्किट लगाना है। ये वाला जो सर्किट हमारे पास है ना गिवन, जो हमने उतार के रखा था, हमने इसको इसके आगे लगाना है, और इस तरह से लगाना है कि लोड के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 2 आ जाए। ठीक है, उसमें हम अपनी मर्जी से सीरीज या पैरेलल रेजिस्टेंस का इजाफा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाता हूँ, अब क्योंकि लोड रेजिस्टेंस भी मैंने खुद ही डिसाइड करनी है, लिखा हुआ है कि सिलेक्ट RL, तो मैं यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस ही सिर्फ लगा देता हूँ पैरेलल में, और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ कि इनके अक्रॉस 2 वोल्ट्स हो जाए। ये बड़ा आसान होता है। कैसे जी? कि अभी इसके अक्रॉस जो करंट, अगर ये रेजिस्टेंस ना लगी होती, ओके जी, इस सिचुएशन में जो वोल्टेज है इस टाइम पे आउटपुट पे वो है 2.5 वोल्ट्स। कैसे? 1 मिली एम्पेयर व्हेन पासिंग थ्रू 2.5K विल गिव यू आउटपुट वोल्टेज ऑफ 2.5 वोल्ट्स। ठीक है, तो क्लियरली अगर हमने आउटपुट वोल्टेज को 2 करना है तो हमने इन रेजिस्टेंसेस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है
उसको ऐसे एडजस्ट करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2K हो जाए। 2K अगर रेजिस्टेंस होगी तो उसके अक्रॉस 2 वोल्ट्स आ जाएंगे। तो हमने ये करना है कि ये लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे एडजस्ट करनी है कि इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2K हो जाए, ठीक है ना। आर एल शुड बी एडजस्टेड इन सच वे कि ये दोनों 2K बना दें। तो इसको मैं कहूँगा 2.5K इन पैरेलल विद आर एल शुड बी इक्वल टू 2K। तो ये कंडीशन मुझे चाहिए, फुलफिल होगी तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो दिस विल बी 2.5K RL over 2.5K plus RL should be equal to 2K। इसको अगेन सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये देखें, जरा क्वेश्चन की तरफ मैं वापस आता हूँ जो हमने काम किया है कि अगर मैं यहाँ पर जो सर्किट था, इंटरफेस सर्किट के अंदर और कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाता, सिर्फ लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 10K रख दूंगा, तो ऑटोमेटिकली आउटपुट वोल्टेज भी 2 हो जाएंगे और जो जो उसने कहा है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स थी भी नहीं, सिर्फ एक आउटपुट वोल्टेज को हमने 2 वोल्ट्स करना था। तो कोई और सर्किट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को इस तरह एडजस्ट करना है कि आउटपुट जो है वो 2 वोल्ट्स हो जाए, और वो इस तरह है कि हमने लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 10K रख देनी है। दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।